एवरीवन, मेरा नाम शेरी वर्मा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ सभी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कैसे पैसा कमाया जाए, ये बताया जाए। तो मैंने इस वीडियो में ही सोचा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को, जिसमें मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप एक अपने आर्ट करियर को एज अ प्रोफेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी आर्ट करते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कुछ मैं टिप्स बताने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आप एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो पोर्ट्रेट ही करिए। मतलब पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं तो पोर्ट्रेट को ही आप अपने प्रोफाइल पे शो करिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, किसी पे भी आप उसी के तरह यानी कि उसी के जैसा वर्क दिखाइए। चाहे आप लाइक फॉर एग्जांपल आप पेट की ड्राइंग कर रहे हैं तो पेट पोर्ट्रेट शो करिए। अगर आप स्केचेस कर रहे हैं फैमिली के तो वही शो करिए। ठीक है, तो सेम जब आपका वर्क होगा तो ऑब्वियसली जो भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कमीशन वर्क मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत अच्छा आर्ट वर्क नहीं करें, कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको अपनी आर्ट स्किल्स को कुछ इस लेवल तक लेकर जाना है, बिकॉज आपका जो आर्ट वर्क है वो सेम दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने शाहरुख खान का पोर्ट्रेट बनाया है या फिर आपने किसी लाइक पेट का पोर्ट्रेट बनाया, अगर वो सेम नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू गेट वर्क फ्रॉम यू, राइट। वर्क करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आर्ट वर्क पे पूरा अच्छे से उसके अंदर माहिर हो जाइए, तभी आप किसी का ऑर्डर लेने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैरिकेचर बनाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा फनी फेस पोर्ट्रेट, राइट, तो आप कैरिकेचर पोर्ट्रेट एज एन कैरिकेचर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट वर्क कर सकते हैं या फिर स्पीड ड्राइंग आर्टिस्ट कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे शो कर सकते हैं या फिर आप किसी इवेंट पे जाइए और इवेंट में आप लोगों के पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी मार्केट में भी आप जा करके इस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओरिजिनल आर्ट वर्क बनाते हैं तो आप आर्ट गैलरीज में जा करके विजिट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो पेंटिंग्स को सेल आउट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपने आर्ट वर्क को सेल कर सकते हैं, या फिर एग्जीबिशन में भी आप अपना शोकेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंडियन आर्ट फेयर चल रहा है दिल्ली में, मुंबई में या बैंगलोर में, इस तरह की जगह पर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप जा कर के देखिए एक बार क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो देखिए। ठीक है, और इसके अलावा आप अपनी स्किल्स पे भी कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहिए, बिकॉज अगर आप स्किल्स पे वर्क नहीं करेंगे और सिर्फ अपना पेंटिंग से पैसा कमाने के लिए सोचते रहेंगे तो वो भी सही नहीं है, राइट। तो मैं लगभग 15 ईयर से पेंटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लर्निंग छोड़ा नहीं। मैंने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लर्न करती रही हूँ, मैं अभी तक मैं कर रही हूँ। और मैं कुछ इस लेवल का पेंटिंग करती थी पहले और मैं इस लेवल का पेंटिंग करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 15 ईयर्स में मेरे काम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, और यही इम्पॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए कि कॉन्टिन्यूसली अपने आर्ट वर्क पे फोकस करना, कि हमारा आर्ट वर्क भी उस लेवल का होना चाहिए कि कोई पेंटिंग परचेज कर सके। ठीक है, इसके अलावा आप आर्ट फेयर्स में जा सकते हैं। आर्ट फेयर्स के अंदर भी आप अपने पेंटिंग्स को शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने खुद की वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट के थ्रू भी पेंटिंग्स को सेल आउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुना होगा नॉन आर्ट कमर्शियल वेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे सिर्फ पेंटिंग्स को नहीं और भी चीज़ों को आप शोकेस कर रहे होते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाइए और वहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क को शोकेस कर सकते हैं, या फिर स्टॉल्स लगते हैं डिफरेंट, वहाँ पे भी आप अपने आर्ट वर्क को शोकेस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा और अपने स्टॉल को आप शोकेस कर। इसके अलावा आप अपने आर्ट वर्क को कॉफ़ी शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल में या फिर बुटीक स्टोर्स में भी शोकेस कर सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छे से ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। स्टूडियो इवेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ओपन होने वाला है, फॉर एग्जांपल कोई मॉल ओपन होने वाला है या फिर कोई स्टूडियो ओपन होने वाला है, वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे लोगों को पार्टीज मिलती हैं, पार्टीज दी जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने आर्ट वर्क को शोकेस कर सकते हैं। बट आपको ये सब काम अपने आप भी ही करना पड़ेगा, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना है। ये पॉइंट्स सारे मैंने लिखे हुए हैं, इस कैन राइट इट डाउन।
आप इसको लिख सकते हैं और लिख करके फिर अपने प्लान्स को एग्जिबिट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी काम को करने के लिए आपको नोट इट डाउन करना पड़ेगा। सी माई पॉइंट्स, आई हैव रिटन माई पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स। ये चीज़ मैं रेगुलरली करती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमेशा आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, नोबडी नोज कि वो आइडियाज़ कब में मतलब उड़ जाएगा, राइट। आपको वो आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू राइट डाउन। आपको वो पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या गोल्स है, राइट। इसके अलावा आप पेंटिंग्स को ऑनलाइन प्रिंट भी आप सेल आउट कर सकते हैं। देखिए, पेंटिंग्स एक ओरिजिनल पेंटिंग होती है जो कि हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, ये पेंटिंग है, ठीक है। और प्रिंट अगर आप देखेंगे तो मैं प्रिंट की अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि प्रिंट क्या होता है, कैसे आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो प्रिंट्स भी आप निकाल करके उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। वो कम रेट पे सेल आउट होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें आपने पेंटिंग को नहीं बनाना है, वो सिर्फ प्रिंट आउट करना है। ऑलरेडी पेंटिंग आपने बना रखा है, उसको फोटो क्लिक करवाना है प्रोफेशनल तरीके से और उसको फिर आपको पेंटिंग की जगह पे प्रिंट को सेल आउट करना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पेंटिंग को सिर्फ एज अ पेंटिंग ना शोकेस करें हम। पेंटिंग को आप डिफरेंट चीज़ों पे कर सकते हैं। एक क्रिएटिव एज एन आर्टिस्ट आपको वर्क करना चाहिए, तो आप शूज़ के ऊपर पेंटिंग कर सकते हो, पर्स के ऊपर पेंटिंग कर सकते हो, वॉल्स के ऊपर पेंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप बॉटल्स के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट ओल्ड आपका कोई फर्नीचर है तो उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर भी उसको भी आप पेंट कर सकते हो। ओल्ड कोई प्लेट है उसको पेंट कर सकते हो, मतलब कि आप रीयूज़ कर रहे हो पेंटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, राइट। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को शोकेस आप कर सकते हो अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। देखिए, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसको सिर्फ काम नहीं करना, उसकी मार्केटिंग भी आपको खुद ही करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। आपको अपने दिन का क्राइटेरिया कैसे सेट करना है, कैसे कैसे डिवाइड करना है, ये सब इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप घर में रहते हैं और आप फुल टाइम आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना कि कैसे आप अपनी पेंटिंग को प्रॉपर तरीके से बनाएं और उसको कैसे मार्केट करें, कैसे उसको सेल करने की कोशिश करें, या फिर उसके साथ अलावा भी आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब मैं इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ये रही बात एज एन आर्टिस्ट सेल करने के लिए पेंटिंग्स को। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं अब मैं उसमें बताने वाली हूँ आपको। देखिए, एक आर्टिस्ट सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं होता है, एक अच्छा टीचर भी होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं जो आपने सीखा या फिर जो आपको ऑलरेडी आता है उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट करना आता है, आप उसको समझा सकते हो, तो क्यों नहीं आप अपनी आर्ट क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है। आप क्यों नहीं अभी स्टार्ट करें अपना यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप स्टार्ट करें सिखाना, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग तो आपको हर एक चीज़ की करनी पड़ेगी, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हमेशा से ही। और इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें आप एड ऑन हो करके अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। देखिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। एक तो अच्छा आपके पास एक पूरा बैनर टाइप होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका लिखा हुआ एक कंटेंट होना चाहिए। सिर्फ आप अगर एक फ़ोटो को ही फॉरवर्ड करे जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो वो भी सही नहीं है। आपको एक कंटेंट भी आपका लिखा हुआ होना चाहिए और आपको रेगुलरली उसको पोस्ट करना चाहिए। मैं दिन में कम से कम 1 2 3 बार मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे या 7 बजे ऐसे फ्लोट करती हूँ मैसेज, ठीक है, सारे ग्रुप्स में। उसके अलावा मैं फिर आफ्टरनून में करती हूँ और फिर मैं नाइट में करती हूँ अराउंड 10 o'clock। तो आप इस तरीके से भी अपने स्टूडेंट्स को आप अपने आर्ट क्लास आप दे सकते हैं उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लाइव हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बहुत सारे पेजेस हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करके उनके पेज से कनेक्ट होकर के आप अपनी क्लास को दे सकते हैं। जैसे इट्सी बिट्सी स्टोर है, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ पे आप अपनी आर्ट क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको स्टूडेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पेंटिंग पार्टीज वो होल्ड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है वो चीज़, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक स्पेस चाहिए अच्छा खासा, और वो स्पेस आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो एक पार्क हो सकता है या फिर जहाँ पे ऑलरेडी लोग गैदर होते हैं। तो इस तरीके से पेंटिंग पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट आप गेन कर सकते हैं। कार्टून आर्टिस्ट भी बन सकते हैं अगर आप कार्टून में बहुत अच्छे हैं और आप बहुत फ्रिक्वेंटली इजीली आप कार्टून बना सकते हैं या फिर सोच करके कार्टून बना सकते हैं, तो आप उसको उसमें भी माहिर होकर के उसमें भी वर्क कर सकते हैं। या फिर एनिमेशन आपको आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, तो बहुत सारी कंपनीज जो कि हायर करती हैं आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे बहुत सारे पैम्फलेट्स एवरीडे छपते हैं कंपनीज में, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक एनिमेटर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है, जहाँ पर इन आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कंपनीज में भी इस चीज़ के लिए आप फ्रीलांस इलस्ट्रेटर आप बन सकते हैं। फ्रीलांस इलस्ट्रेटर में आपको ऑब्वियसली आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, बिकॉज उसके लिए आपको मतलब आप सोच सोच के कोई चीज़ बनाओगे, राइट, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। बच्चों के लिए अगर आप YouTube चैनल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे बच्चों से स्टार्ट करिए। छोटे बच्चों को क्या बनाना पसंद होता है और क्या वो बनाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि YouTube पे ही वीडियोस देख करके कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, राइट। तो मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, जैसे कि शिवांगी शाह का एक पेज है, चैनल है, वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ही वो सब कुछ बनाती है एंड बहुत ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पर। और ये बहुत ही अच्छा है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, बिकॉज आप यूट्यूब पर ही अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब से ही आप अर्न कर सकते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं। तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए आप लेकिन इस चीज़ से घबराइए नहीं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप पहले स्टार्ट करिए, राइट। आप पहले बनाना तो स्टार्ट करिए, बिकॉज बनाएंगे तभी तो आप सीखेंगे कि आपने क्या गलती करी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप ये नहीं गलती करेंगे, राइट। तो मैंने ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आपको मैंने शेयर करे हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ एज एन आर्टिस्ट, तो मैं हमेशा से ही रेगुलर एक आर्टिस्ट रही हूँ और रेगुलरली मैंने काम किया है इस फील्ड में, कभी भी गिव अप नहीं किया है और हमेशा मैं इस काम को करती रहूँगी। यही काम है मेरे लिए, आई थिंक इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जब आप किसी चीज़ से कॉन्टिन्यूसली काम करते हो किसी भी फील्ड में, तो आप उसमें माहिर हो जाते हो और आपको उस काम से प्यार हो जाता है। तो वो लव स्टोरी तो बहुत पुरानी है, 15 ईयर्स पुरानी है कि तब से मैं इस काम को कर रही हूँ। तभी से मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे यही काम करना है। आपका माइंड भी बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर माइंड क्लियर है किसी भी काम को करने के लिए कि हाँ मुझे इसी फील्ड में काम करना है, तो हाँ आप इजीली कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे अभी भी मैंने लोग देखे हैं या मैं लोगों से मिलती हूँ गैलरीज में जब विजिट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आर्टिस्ट का नेगेटिव पॉइंट बहुत रहता है आर्ट को लेकर के, कि हमारी पेंटिंग सेल नहीं होती है, एग्जीबिशन करते रहते हैं तब भी पेंटिंग सेल नहीं होती। तो आप सिर्फ पेंटिंग सेल के ऊपर ही क्यों फोकस कर रहे हैं भाई? अब 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, राइट। एंड इसमें आप सिर्फ अपनी पेंटिंग्स को लेकर के ही क्यों प्रॉब्लम फील करते हैं? मीन्स यू शुड बी knowing different and thousands of ways from where you can earn money, right? तो आप सिर्फ पेंटिंग्स पे ही फोकस ना करें, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ फोकस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है जब हम, ऑब्वियसली मैं पेंटिंग की क्लास देती हूँ तो पेंटिंग्स के ऊपर से ध्यान कम हो जाता है और पेंटिंग्स पे ध्यान देती हूँ क्लास में से कम हो जाता है। तो ऐसा होता है, हमारा माइंड थोड़ा सा फ्लिकर हो जाता है, फ्लक्चुएट होता है। बट इट्स ओके इफ़ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द आर्ट क्लास और इफ़ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द पेंटिंग्स, तो आप कोई बात नहीं, ठीक है, आप दोनों को बैलेंस करके चलो, आप दोनों चीज़ें करो। और इसके अलावा आप अपनी किसी जॉब भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग से ही कमाना है या क्लासेस से ही कमाना है, इसके अलावा आप जॉब भी कर सकते हैं। पेंटिंग्स को आप स्कूल्स में बना भी सकते हैं, वॉल पेंटिंग्स को, है ना। मैंने वॉल पेंटिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया था। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा और ये मैंने खुद बिकॉज मेरे को ऑलरेडी मेरे स्कूल के टीचर्स जानते थे कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती, तो मेरी प्रिंसिपल ने ही मुझे कॉल किया था कि आप शैली आओ और वॉल पेंटिंग हमारे स्कूल में करो।
तो जब मैंने वॉल पेंटिंग करना स्टार्ट किया तो वहाँ से रेफरेंस मेरे को मिलते चले गए, और रेफरेंस मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रेफरेंस तभी मिल सकता है जब आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, राइट। पेंटिंग में आपको इतना अच्छा वर्क करना है कि आपको रेफरेंस मिलने लगे, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ही करोगे, नो डियर, आपको अपने आर्ट वर्क पे भी फोकस करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप रील्स बनाओ बट उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। रील्स भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना डर्टी रूम दिखा दिया। पेंटिंग रूम वैसे भी डर्टी होता है, तो एवरी टाइम यू कैन नॉट शो दैट डर्ट, राइट। सो यू हैव टू मेक योर आर्ट एंड यू हैव टू शोकेस इन अ प्रेजेंटेबल वे, मतलब उसको अच्छे से शोकेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आप अपने लैंग्वेज स्किल्स पे भी आप फोकस करें, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में या फिर किसी स्कूल में जाते हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज को भी देखा जाता है। द वे यू आर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आपके सॉफ्ट स्किल्स जो होने चाहिए वो भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सिर्फ आप पेंटिंग में अच्छे हों यही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी लैंग्वेज, आप इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते ये भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे या फिर किसी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपकी लैंग्वेज को भी देखा जाता है। तो बेटर है कि आप अपनी पेंटिंग के साथ साथ अपने और भी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। और यस, ये वीडियो मेरी 20 मिनट्स की होने वाली है, तो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल है तो, और आपके फ्रेंड्स कुछ हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, उन सभी के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल बी कमिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द आर्टिस्ट, जिसके अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप बताने वाली हूँ आपको। तो चलते रहिए, करते रहिए काम और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।